अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे ईशा किधर आके बैठ गई है भाई, जगह चेंज लग रही है। तो ये मैं अपने भाई के कमरे में हूँ, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पे कुछ काम है, इस वजह से जो है मैं इस कमरे में आके ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो व्लॉग को आज ज़्यादा जो है ना वो बातों में नहीं लेके आना, ठीक है। दिखाती हूँ आज मुझे क्या क्या स्यापा पढ़ना है, क्या क्या करना है मैंने, ठीक है। तो चलें देखते हैं कि आज क्या क्या होता है। तो लें जी, ये है आज की मेरी कुछ रूटीन्स, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। सोचा तो था कि कुछ अलग शेयर करूँगी, बट वो हो नहीं सका, इस वजह से आप लोगों से यही सब कुछ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, एक अजीब सी बात है कि मैंने वाकई में काफ़ी दिनों से ना भाई का रूम सेट नहीं किया था, ना ही मैंने रूम की तरफ ध्यान दिया था। जैसे कि सियालकोट में इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से ना मेरे हाथों पाँव पे ज़ख्म होने की वजह से मुझे सर्दी लगती है ज़्यादा ही, ठीक है, जिसकी वजह से ना मुझे फिर हाथों पाँव में ना दर्द होने लग जाता, मुझसे चला नहीं जाता। तो इस वजह से मैंने जो है ना इतने दिनों से भाई के कमरे में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी थी। रात को मुझे कह रहा था, यार तुम कितनी हड हराम हो, कितनी तुम ढीठ हो, हैं क्या कहती है सर्दी तुम्हें, तुम ज़रा सा भी काम नहीं करती, ये है वो है। मैंने कहा यार तुम्हें पता तो है ना कि मेरे हाथों पे ज़ख्म है, पाँव पे ज़ख्म है, तो मुझे तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो खैर फिर मैं सुबह आई कमरे में, उसे काम पे भेज के मैं उसके कमरे में आई, कुछ काम था, मैंने कहा चलो साथ उसका ना कमरा भी सेट कर देती हूँ। बट यहाँ पे मुझे यही समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे ये सेट करके भाई सोता है, मुझे कसम से समझ नहीं आई। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं इसको सेट करूँ जैसे वो सेट करता है, ठीक है, उस की तरह मैं सेट करूँ कि मतलब कि आधा नीचे करके आधा ऊपर करके वो सोता है, तो मुझसे हुआ ही नहीं। मैंने इतनी कोशिश की है। तो खैर यहाँ पे मुझे कंफ्यूजिंग हो गई थी, जो कि मुझे ये था कि शायद मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही, बट मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही थी। ही इस वजह से मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि बिस्तर को क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने ना रज़ाई को सीधा करके कंबल को तय करके रख दिया। यहाँ पे मैं अपने सारे कपड़े इस वजह से निकाल रही हूँ कि मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी ड्रेस लेके जानी है साथ और कौन सा ड्रेस घर पे ही छोड़ के जाने हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो जो ड्रेस बाहर है उनको तो ट्राई किया जाए ना, उनको तो देखा जाए ना। अब जो ड्रेस पड़े हुए हैं, मतलब बैग वगैरह में पड़े हुए हैं, वो तो भाई मैं निकालने से रही, क्योंकि सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है सियालकोट में। तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि मैं जो है ना वो जाके ते खपा खपाई करा। तो जो चीज़ें मुझे लानी है वो अभी लाई नहीं गई, वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी लेके आऊँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को। बाकी ये जो भी जितने मेरी हैवी ड्रेसेस हैं ना, उनमें से कुछ ड्रेस मेरे ये हैं जो कि मैं सारे पहले निकाल के आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सारे के सारे ड्रेस ये हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। यार एक लड़की के लिए कितनी मुसीबत होती है ना, हर चीज़ को मैनेज करना, हर चीज़ को लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ यार, हम लड़कियाँ कितनी अजीब होती हैं ना, नफ़रत करने पे आए तो मैं कहती हूँ इतनी करती हैं ना कि हमें पैदा करने वाले भी परेशान हो जाते हैं कि ये हमारा ही बच्चा है, इतनी नफ़रत। और अगर मोहब्बत करने पे आए ना तो इतनी मोहब्बत कर देते हैं ना, इतनी मोहब्बत करते हैं कि करते नहीं करती हैं कि दुनिया हैरान हो जाती है कि औरत साथ इतनी भी वफ़ादार हो सकती है। खैर यहाँ पे मैं बात इस वजह से ये कर रही हूँ क्योंकि मैं एक एपिसोड देख रही थी जो कि न्यू पाकिस्तान में चल रहा है। आई थिंक सो खालिक नाम है उसका, कि क्या करके नाम है, मेरे नाम जहन में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये मैं शीशा जो है ना सेट करने की कोशिश कर रही थी, जो कि हुआ नहीं है, तो फिर मैंने वापस उसको वहीं पे रख दिया। एपिसोड देखते देखते मैं खाना खा रही थी, खाना खाते खाते मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरा दिल ऐसे भर आया था कि मेरा दिल कह रहा था मैं रोए जाऊँ रोए जाऊँ रोए जाऊँ। उम्मीद है मुझे कि ये वाला एपिसोड जो है ना इस टाइम पाकिस्तान में आधे आधे से ज़्यादा पाकिस्तान क्या बाहर के मुल्कों में भी ये ड्रामा चल रहा होगा, क्योंकि मैं कहती हूँ इतना कोई कमाल का और बेस्ट ड्रामा है ना, छोड़ ही दें कसम से। इसमें दिखाया गया है कि एक औरत जब इंतकाम लेने पे आती है ना तो वो क्या कर गुजरती है, जब
औरत अपना आप मार के चलती है तो वो क्या क्या नहीं कर गुजरती, ठीक है। खैर यहाँ पे फिर मुझे जो है कि वो कुछ भी नहीं सूझा, तो मुझे याद आया कि हाँ हाँ भाई ये तो है ना, हमारी विंडो तो है ही, इसमें तो शीशा लगा हुआ है तो ये नज़र आता है, ठीक है। फिर मुझे लगा कि बाहर से ना मुझे आवाज़ आई है कि मुझे बुलाया किसी ने, पर मैं गई पर मुझे किसी ने भी नहीं बुलाया हुआ था। पहले नंबर पे मेरा ये ब्लैक ड्रेस है जिसके साथ शरारा के गरारा कहते हैं, ठीक है, रेड और ब्लैक कलर का, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ। ये आई थिंक सो मैंने 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पहना होगा। दूसरे के बाद ये मेरी पर्पल फ्रॉक है जिसके साथ ट्राउज़र है, ये वाइट है, ये मुझे कुछ खास नहीं लगती। ये ग्रीन है एंड पिंक है, इसके साथ ग्रीन कलर का जो है कि वो ट्राउज़र है, इसके साथ येलो है, इसके साथ ब्लैक है, ठीक है। इसके साथ भी जो है कि ये ग्रीन कलर का था आई थिंक सो। ये ब्लू फ्रॉक बहुत अच्छी है, लेकिन ये जब मैंने ख़रीद ली, जब मैंने पहनी, उसके बाद मुझे पता चला कि ये मेरे काम की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी ना हमारे कंधों से आके ना तो ये थोड़ी इंडियन बन जाती है। बाकी ये मेरी मैक्सी है जो कि मुझ पे बहुत ही ज़्यादा जचती है, क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। और आप लोग भी मेरे साइड ड्रेसेस देख ही रहे हो, तो आप लोग भी मुझे गाइड करना कि मुझे कौन सा लेके जाना चाहिए, कौन सा छोड़ के जाना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। वैसे तो मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे क्या लेके जाना और क्या नहीं लेके जाना, बट फिर भी आप लोगों को मौका दे रही हूँ, आप लोग भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई इशू नहीं है, ऐसे है इशू। खैर यहाँ पे थोड़ा सा मूड अपसेट भी है, जिस काम के लिए हम वेट कर रहे थे वो काम हमारा नहीं हुआ, इस वजह से थोड़ा सा दिल अपसेट भी है, बट हम खुश भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बट आज पता नहीं क्यों मुझसे वॉइस रिकॉर्डिंग अच्छी बिल्कुल भी नहीं हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है। ये भी मेरी मैक्सी है जो कि मैंने अपने भाई की शादी पे पहनी थी, ठीक है। भाई की शादी, अब आप लोग सोचेंगे कब हुई थी, तो मैं बताती चलूँ कि भाई की शादी पे पहनी थी, उसके बाद इसको मैंने तन से लगा के भी नहीं देखा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे की ऐसी ही पड़ी रही थी। ये कुछ टाइम पहले मैंने निकाली थी अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे पहनने के लिए ना, तो मैंने उसकी बर्थडे पे नहीं पहनी थी क्योंकि काफ़ी हैवी हो रही थी। ये मैक्सी है, बहुत हैवी हो रही थी। खैर यहाँ पे मैंने सारे ड्रेसेस उठा के यहाँ पे रखे सामने के, आप लोगों को नज़र आए, मैं इनको वापस रख रही हूँ। बाकी इग्नोर करें, ठीक है ना, मेरी चवलों को और ये मेरे कमरे की हालत को। सर्दी बहुत ज़्यादा है। जब भी सर्दियाँ शुरू होने से पहले भी मैं घर की ना एक दफ़ा नीट क्लीनिंग कर लेती हूँ कि चलो 6 महीने सुकून से गुजर जाएंगे, नॉर्मल रूटीन काम ही होंगे, ठीक है। और गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले भी मैं यही सब कुछ करती हूँ, बट मेरे नसीबों में ऐसा कहाँ लिखा है कि घर साफ़ सुथरा जो है ना वो रह जाए। हमारे घर में पता नहीं जिन भूत घूमते हैं या बंदरियाँ घूमती हैं या बंदर घूमते हैं या क्या ही होता है, ये आज तक मुझे पता नहीं चला। खैर कल मेरी कज़न से बात हुई थी तो मुझे पता चला कि जी उसका ब्राइडल शावर भी है, उसका निकाह पहले है और शादी बाद में है। ये मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। खैर उसने बताया था कि वो डेट फिक्स होती है, मीन्स ब्राइडल शावर की और निकाह की, तो वो बताएगी मुझे। जब पता लगेगा तो फिर देखेंगे, अगर तो हो सका तो हम जाएंगे, अगर ना हो सका तो फिर सीधा शादी पे जाएंगे। अल्लाह पाक खैर करे, जो भी है देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अब यहाँ पे मेरा घर में शोर डालने की वजह से मेरे छोटे भाई का भी दिल कर पड़ा है कि वो भी शादी पे जाएगा। एक तरफ से कहता है मैंने नहीं जाना, दूसरी तरफ से कहता है मैंने जाना। समझ नहीं आ रही क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह रहा। बाकी यार मेरी वॉइस को रिकॉर्ड को ना इतना भी दिल पे ना लिया करे, मैं चवले मारती हूँ क्योंकि मुझे चवले मारने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचता, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझको यही था कि शायद मेरी रिकॉर्डिंग चल नहीं रही, ठीक है। मैं फ़ौरन से गई, साथ तो मैंने देखी रिकॉर्डिंग, साथ मैंने हैंग लिए जो कि मेरी कुछ फ़्रॉक्स थी वो मुझे वापस रखनी थी। अच्छा ये भी मेरी फ़्रॉक है, ठीक है, ये मैंने भाई की तेल मेहंदी पे पहनी थी, ठीक है। उसके बाद लिटरली ये मैंने आज फ़्रॉक निकाली है अपनी, ठीक है ना। उसके बाद ये फ़्रॉक मैंने आज देखी है कि ये भी फ़्रॉक मेरी अभी तक सलामत है, बची हुई है, ठीक है ना। और ये इतनी हैवी है ना कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यार मेरे ड्रेसेस इतने हैवी हैं। तो शादियों पे ज़ाहिर सी बात है हैवी ही चलते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यार मैं शादी पे ये सारे ड्रेसेस पहनूंगी कैसे। इतनी सर्दी लगती है मुझे, तो मैं तो ये क्या ही करूँगी, मैं कैसे पहनूंगी। मेरा तो यही दिल कर रहा है जैसे मैं घर में ये पहन के पैंट शर्ट घूमती रहती हूँ ना, शादी पे भी मैं कुछ ऐसा ही सीन कर लूँ। बाकी मेरी फ्रेंड गई हुई है कराची जाके, वो अपनी शादी इंजॉय कर रही है, मतलब अपनी नहीं अपनी कज़न की शादी इंजॉय कर रही है। समझ मुझे यही नहीं आया कि यहाँ पे थी तो उसको टाइफाइड था, उसको बुखार था, ड्रिपें लग रही थी,
वहाँ जाके उसका बुखार कैसे ठीक हो गया? ये भी बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, टीटू पार्टियाँ लगाती है। यहाँ पे इतना पैसा लगवा के यहाँ से उठ के सर्दी से उठ के गर्मियों में चली गई है। या अल्लाह, क्या बनेगा इस औरत का? क्या करेगी ये अपने फ्यूचर में? समझ से बाहर है मुझे। इसके बच्चे भी एक जगह पे नहीं टिकेंगे, वो भी कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, सारी ज़िंदगी ना फुदकते ही रहेंगे। पंजाबी में कहते हैं ना, उछलते। जो भी समझ लो यार आप लोग, मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। बाकी ये मेरी मैक्सी मुझे बहुत ही पसंद आई है, ठीक है, क्योंकि इसमें पिंक और पर्पल कलर का कंट्रास्ट है और गोल्डन कलर का, इतनी प्यारी लगती है यार ये। लेकिन यार ये बहुत गलत काम करते हैं कि मैक्सी के साथ दुपट्टा बहुत छोटा देते हैं यार। जवान जान कुड़ियां ने पानियां होंदियां ने, लांती हो दुपट्टे तो बड़े दे दिया करो। अब बंदा पूछे कि इतने बड़े ख़ानदान में एक शादी पे जाना हो, वहाँ पे अब ड्रेस तुम लोगों ने इतना प्यारा पहना हो, इतना बढ़िया पहना हो, दुपट्टा आप लोगों ने बच्चों से भी छोटा पहना हो, तो कितनी शर्म वाली और जुतियाँ खाने वाली बात होती है यार। अपनी जगह शर्म आती है। वहाँ पे मेरे दादा अबू, चाचू चाची, आम कज़न सब ने होने, इतनी छोटी छोटी दुपट्टे क्यों देती हो? क्या चाहती हो मुझसे? शर्म कर लिया करो, शर्म कर लिया करो। कह दो बन के मेरी हर चीज़ में कोई ना कोई नुक्स निकालना होता है, बस ये मेरी गंदी ज़ुबान है। हाँ जी, पता नहीं क्या सोच के ये ज़ुबान बोली जाती है जबकि कोई सुनना चाहता नहीं है। खैर खैर खैर, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे डिसाइड मैंने कर लिया कि मुझे कौन से ड्रेसेस लेके जाने चाहिए और कौन से नहीं लेके जाने चाहिए। अगर तो आप लोगों को मेरा दिमाग का पता चल रहा है कि मैंने कौन से डिसाइड किए हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मुझे कौन से ड्रेस मैंने सेलेक्ट किए हैं, कौन से ड्रेस मैंने जो है कि वो चूज़ किए हैं कि मुझे ये लेके जाने चाहिए और ये लेके मुझे पहनने चाहिए। बाकी यार अल्लाह खैर करेगा, जब जाएंगे तब देखी जाएगी। बट कुछ चीज़ें मेरी रहती हैं, दुआ करें वो चीज़ें भी आ जाएं तो मेरी शादी मुकम्मल है, ठीक है। बेशक अब मेरी शादी की शॉपिंग मुकम्मल है, तो बेशक अब मुझे उड़ के ही ना जाना पड़े, लेकिन मैं सबको दिखा के ज़रूर रहूँगी। पैसे लगे हैं भाई, फ्री का माल नहीं है। खैर यहाँ पे ये नींबू का वो रस होता है जो, वो था चेहरे पे गंदगी निकालने के लिए। मैंने सोचा चलो मैं अपने चेहरे की गंदगी निकाल लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने देखा ये तो 2016 के ही एक्सपायर हो चुके। माशाल्लाह, इतनी पुरानी चीज़ें भी हैं हमारे घर में। हाँ, जब मेरे जैसी बंदरियाँ पूरे घर में घूम सकती है पुरानी होके भी, तो चीज़ों का क्या ही है। खैर यहाँ पे मैंने जो है ना ये ट्राउज़र निकाले थे गरम वाले, वो मैंने जो है वो सही से तय करके उनको मैंने समेट के रखा, क्योंकि बाद में मुझे खुद ही भूल जाता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और कौन सी चीज़ कहाँ नहीं रखी। माशाल्लाह से दिमाग इतना चलता है। सब कहते हैं मुझे भाई क्या खाती हो, इतना बोलती हो, इतना बोलती हो, इतना बोलती हो। मैं कहती हूँ यार कि मैं बोलूँगी नहीं तो तुम लोगों का काम भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अपने जूते देख रही थी, मेरे जूते कहाँ पर हैं, बट मुझे लगा कि नहीं। मैंने सर को झटका और दरवाज़ा किया बंद, फिर इसको खोला, फिर मुझे याद आया कि मैंने कभी फ्रॉक रखी नहीं है। फिर मैंने कहा चलो ये यहाँ पे रख लेते हैं, क्योंकि इसकी ज़िप ख़राब हो गई है, निकालते वक्त ना वो मुझसे टूट गई है। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि ये मैं जो है ना इसकी ज़िप जो है ना वो ठीक करवाऊँगी। न्यू फ्रॉक है मेरी, 1-2 दफ़ा मैंने पहनी है, उसके बाद मैंने पहनी नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग फ्रॉकें हैं और ये मैं घर में नॉर्मली पहन भी नहीं सकती, और बर्थडे हो तो फिर तो है, तो वैसे नहीं मैं पहन सकती ना। तो खैर यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो मैंने नूडल बनाना स्टार्ट किया था। नूडल इतना मज़े का बना था ना कि 2 तरह के नूडल मैंने मिक्स किए थे। एक जो न्यू चटपटा है वो, एक पुराने वाला चटपटा मैंने मिक्स करके ना मैंने बनाए थे। कसम से बहुत ही मज़े के बने थे, ठीक है। अब मुझे बोला जाएगा कि तुम नूडल क्यों खाती हो, ये क्यों करती हो, वो क्यों करती हो, तो भाई गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, ठीक है। मैं क्या ही बनाती और क्या बना के मैं खाती, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और मेरी भूख की शिद्दत इतनी थी कि मैं वेट नहीं कर सकती थी। खैर मैंने यहाँ पे जो है कि फिर बना लिया खुद ही अंदर, अब कमरे में ला के थोड़ी शौखियाँ मारने लगी, तुम देखा कैमरे ही ऊपर को जा रही। तो चलें ठीक है, आज का व्लॉग मेरा ये है, यहीं पे व्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।